हम अक्सर काफ़ी एक्सटिंक्ट एनिमल्स यानी कि ऐसे जानवर जो आज जिंदा नहीं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं या जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। पर आज मैं आपको करोड़ों साल पहले की दुनिया में लेकर जाने वाला हूँ और उस समय के कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनका ख़त्म होना ही एक राहत की बात थी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि अगर वो आज जिंदा होते तो दुनिया तहस नहस हो जाती। तो आइए फिर दोस्तों जानते हैं 10 खतरनाक जानवरों के बारे में जो नष्ट हो गए। आप भी इन जानवरों को ख़त्म होते देखकर एक राहत की सांस जरूर लोगे। नंबर 1, डायनोसॉरस। इस क्रोकोडाइल का नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा, पर आपने टीरेक्स के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा, जो कि एक खतरनाक डायनासोर थे। ये क्रोकोडाइल इतने खतरनाक थे कि इसने टीरेक्स से लड़ाई की थी और उस लड़ाई में फतेह भी हासिल की थी। ये जायंट क्रोकोडाइल 75 से 82 मिलियन साल पहले धरती पर राज किया करते थे। डायनोसॉरस इस क्रोकोडाइल का नाम का मतलब ही भयानक मगरमच्छ है और ये अपने नाम पर खरा भी उतरा। टीरेक्स और काफ़ी खतरनाक डायनासोर के फॉसिल्स पर डायनोसॉरस के दांतों के निशान मिले हैं, जिससे साबित होता है कि काफ़ी दफ़ा डायनोसॉरस ने इन खतरनाक डायनासोर से लड़ाई की थी। ये क्रोकोडाइल 35 से 40 फीट लंबे होते थे और कई तो 50 फीट तक भी बड़े हो जाते थे। बात करें इनके वजन की तो ये 2500 से 5000 केजी भारी होते थे और ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे, जो आज के मगरमच्छ से 4-5 गुना ज़्यादा विशालकाय होते थे। नंबर 2, प्लेसियोसॉरस। ये एक लॉन्ग नेक मरीन रेप्टाइल था जो असल में एक डायनासोर नहीं था। इसकी बनावट अपने आप में ही काफ़ी अनोखी थी, जो आप देख कर ही समझ गए होंगे। ये दिखने में भी काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 15 मीटर्स यानी कि 49 फीट लंबा और वजन में 45 टन भारी होते थे। और तो और इनकी गर्दन ही 3.5 मीटर्स यानी कि 11 फीट लंबी होती थी। प्लेसियोसॉरस करीब 203 मिलियन साल पहले हुआ करते थे और पानी में राज करते थे। इनकी लंबी गर्दन और नुकीले दांत के कारण ये काफ़ी आराम से शिकार कर पाते थे। इतना बड़ा और ख़तरनाक होने के बावजूद भी ये मछलियाँ, स्क्विड्स और छोटे जानवरों को ही खाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़े जानवरों से डरते थे। इनका नेचर भी काफ़ी अग्रेसिव होता था और ये बड़े जानवरों से लड़ भी पड़ते थे। नंबर 3, हेलिकॉप्टरियन। अब आप एक ऐसी शार्क देखने वाले हैं जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शार्क की ये प्रजाति जिसका नाम हेलिकॉप्टरियन था, ये 290 मिलियन साल पहले समुद्र में राज किया करती थी। ये मैगलाडॉन जितनी बड़ी तो नहीं थी, ये 20 से 25 फीट बड़ी होती थी। पर रुकिए ज़रा, छोटे होने का मतलब ये नहीं कि ये कमज़ोर थी। इस मछली का सबसे खतरनाक हथियार इसके दांत हुआ करते थे, जो शिकार को एक ही वार में तहस नहस कर देते थे। कुछ साइंटिस्ट ने इसको एक और नाम भी दिया, बज़ सॉ किलर, जो इसके खतरनाक होने के बारे में बताता है। आप सोच ही सकते हैं, अगर आज ये हेलिकॉप्टरियन जिंदा होती तो समुद्र में कोई और जीव बचता ही नहीं। ये शार्क ज़्यादातर स्क्विड और ऑक्टोपस को खाकर अपना पेट भरती थी। अगर इस शार्क के दांत के सामने कोई भी आ जाता था तो उसके 2 टुकड़े हो जाते थे, क्योंकि आप इसके दांत देख ही सकते हैं आखिर ये कितने खतरनाक थे। नंबर 4, डंक्लियोस्टियस। तो मिलिए इस मछली से। ये थी तो एक मछली, पर यह किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी। ये मछली लेट डिवोनियन पीरियड यानी कि आज से करीब 358 से 382 मिलियन साल पहले पाई जाती थी। ये डेवोनियन पीरियड यानी कि अपने समय की सबसे विशालकाय खूंखार मछली थी और एक तरह से मानो पानी पर इसका ही राज हुआ करता था। ये आम मछलियों से काफ़ी बड़ी थी और इसकी बनावट भी काफ़ी डरावनी थी। इसकी लंबाई कुछ 20 फीट और वजन करीबन 1 टन होता था और ये उस ज़माने की शार्क्स को भी टुकड़ों में काट सकती थी। डंक्लियोस्टियस की सबसे बड़ी प्रजाति करीबन 28.8 फीट तक लंबी थी और 4 टन भारी थी। इसकी बाइट फोर्स 80,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस थी, जो शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देती थी। यही कारण है कि आज इस खतरनाक मछली का यहाँ ना मौजूद होना एक राहत की बात है। नंबर 5, फोरुसरहैकोस। ये खतरनाक पक्षी खरबूजों की तरह ही खोपड़ियों को कुचल देती थी और इसीलिए इनको टेरर बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता था। इससे ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितनी खतरनाक थी। 2 मिलियन साल पहले नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ये पाई जाती थी और ये तकरीबन 7 से 10 फीट लंबी होती थी और इनका वजन 18 केजी तक का होता था, जो कि एक चिड़िया के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। इनकी खास बात और इनका खतरनाक हथियार था इनकी चोंच। इनकी चोंच इतनी नुकीली और मजबूत थी
कि ये जानवरों के सिर में चोंच मारकर उनकी खोपड़ी क्रैक कर सकती थी। तो अगर ये आज भी धरती पर मौजूद होती तो सिर्फ दहशत ही मचाती। नंबर 6, मेगलाडोन। मेगलाडोन एक पहले के ज़माने की शार्क है जो आज की ग्रेट वाइट शार्क जैसी दिखती थी। बस फर्क ये था, मेगलाडोन का साइज आज की शार्क से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मेगलाडोन का साइज 33.5 फीट्स होता था, पर कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ मेगलाडोन 82 फीट्स बड़ी थी और इनका वेट तकरीबन 65 टन्स का होता था। इस शार्क की बाइट फोर्स इस प्लैनेट के किसी भी आज तक जीवित रहे जानवर से ताकतवर थी। आज की वाइट शार्क की बाइट फोर्स 1 टन्स है और मेगलाडोन की बाइट फोर्स 20 टन्स की थी। और जहां 1 टन में वाइट शार्क व्हेल की हड्डी चीर देती है, वहीं आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो मेगलाडोन क्या ही कर सकती थी अगर आज जिंदा होती। शुक्र मनाइए आज ये मेगलाडोन शार्क जिंदा नहीं है, वरना समुद्र में कुछ बचता ही नहीं। नंबर 7, सैबर टूथ टाइगर, जिसे स्माइलोडॉन के नाम से भी जाना जाता था। ये 2.5 मिलियन साल पहले अमेरिका में रहते थे और इसका नाम 1842 में इसके ब्राज़ील में पाए गए फॉसिल से पड़ा। इसकी खास और ख़तरनाक फीचर था इसके लंबे दांत। इसके ऊपर के कैनाइन दांत काफ़ी लंबे होते थे जो कि करीब 11 इंचेस लंबे होते थे। स्माइलोडॉन की 3 प्रजातियां पाई जाती थी, एस ग्रासिल्स, एस फैटालिसिस, एस पॉपुलेटर, जिसमें से सबसे बड़ी प्रजाति एस पॉपुलेटर थी जिसका वजन करीब 220 से 436 केजी के करीब होता था और इनकी लंबाई 47 इंचेस की होती थी और ये काफ़ी होशियारी से अपना शिकार करते थे। ये अपने लंबे दांतों से काफ़ी आसानी से अपने शिकार को मार देते थे। नंबर 8, टाइटैनोबोआ। इसके बारे में तो सभी ने सुना ही होगा कभी ना कभी। टाइटैनोबोआ एक प्राचीन सांप था जो आज तक के सबसे लंबे सांप थे। ये सांप 60 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका में रहते थे। ये सांप एनाकोंडा का भी बाप हुआ करता था। ये इतना ज़्यादा बड़ा था कि इसे मॉन्स्टर स्नेक भी बोला जाता था। ये सांप 50 फीट तक लंबे होते थे और इनका वजन 1 टन से भी ज़्यादा का होता था। इसका शिकार करने का तरीका बिल्कुल एनाकोंडा की तरह ही था, जो कि अपने शिकार को जकड़कर मार देता था। ये एक मरीन स्नेक था और ज़्यादातर मगरमच्छ और बड़ी मछलियों को अपना शिकार बनाता था। वैसे दोस्तों, टाइटैनोबोआ सांप जो है ख़त्म हो चुका है, पर कुछ लोगों का आज भी ये मानना है कि अमेज़न रिवर में आज भी टाइटैनोबोआ जिंदा है। आपकी क्या राय है इसमें? क्या आपको लगता है टाइटैनोबोआ सांप जिंदा है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 9, आर्थोप्ल्यूरा। ये सेंटीपीड जैसे दिखने वाला जीव 345 से 295 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका और स्कॉटलैंड में रहते थे। ये आज के छोटे सेंटीपीड से काफ़ी बड़े होते थे और ये दिखने में काफ़ी डरावने थे। ये 2.6 मीटर्स लंबे हो सकते थे, जो इसे आज के सेंटीपीड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाता था। लेकिन ये जानवरों को नहीं खाता था, ये पेड़ पौधे का ही शिकार करता था और अपना पेट भरता था। नंबर 10, एंड्रियोसार्कस। एंड्रियोसार्कस सबसे बड़ा लैंड मैमल था जो कि कार्निवोर था। इसकी हाइट 6 फीट्स थी और लंबाई 12 फीट्स की थी। हालांकि इसके बारे में जितना भी पता है वो सिर्फ एक खोपड़ी के मिलने से पता है, इसीलिए इनका असली साइज कोई नहीं बता सकता। लेकिन इसकी ताकत का अंदाज़ा सबको है। एंड्रियोसार्कस की एक बाइट फोर्स 1 टन की थी, जो कि आज के किसी भी टेरेस्ट्रियल मैमल से दुगनी है। ये भेड़िए जैसे दिखते थे, पर उससे ज़्यादा ये व्हेल और हिप्पोस से मिलते जुलते थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इन्फो अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए।